एक गांव में अयान नाम का एक नौजवान रहता था। वह हमेशा गहरी सोच में डूबा रहता था। नमाज का समय होता, अजान की आवाज गूंजती, लेकिन उसका दिल उलझनों में फंसा रहता। एक दिन गांव के इमाम साहब ने उसे रोका और प्यार से पूछा, बेटा अयान, तुम नमाज में क्यों नहीं आते? अयान ने झुकी नजरों से कहा, हजरत, एक सवाल मुझे अंदर ही अंदर परेशान करता है। जब हम सबको एक दिन मरना ही है, तो अल्लाह ने हमें पैदा ही क्यों किया? इमाम साहब मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, अयान, तुम अपने खेत में जाओ और खेती करो, फिर आकर मुझसे मिलना। अयान को बात समझ नहीं आई, लेकिन वह घर गया। उसने गेहूं के बीज निकाले और अपने खेत में बो दिए। दिन रात मेहनत करने लगा। धूप सही, बारिश सही, ठंडी हवाएं सही, लेकिन मेहनत में कमी नहीं की। कुछ महीनों बाद फसल पककर तैयार हुई। अयान ने कटाई की, फिर गेहूं को भूसे से अलग करने लगा। साफ दानों को एक तरफ जमा किया और बेकार भूसे को अलग कर दिया। उसी रास्ते से इमाम साहब गुजर रहे थे। उन्होंने अयान को आवाज दी। अयान दौड़कर उनके पास आया। इमाम साहब ने पूछा, अयान, यह क्या कर रहे हो? उसने कहा, हजरत, गेहूं के दानों को अलग कर रहा हूँ और भूसे को अलग। इमाम साहब ने प्यार से समझाया, बेटा, जिस तरह तुम मेहनत करके अच्छे दानों को संभाल कर रखते हो और बेकार भूसे को अलग कर देते हो, उसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को यूं ही नहीं पैदा किया। दुनिया एक खेत है और इंसान की जिंदगी उसकी फसल। मौत अंत नहीं, बल्कि हिसाब का दिन आने से पहले की एक मंजिल है। कयामत के दिन अल्लाह अपने नेक बंदों को उनकी नेकियों के बदले जन्नत अता फरमाएगा, और जो लोग गुनाहों में डूबे रहे और तौबा न की, उनके लिए सजा है। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह ने हमें इबादत और आजमाइश के लिए पैदा किया है, ताकि साफ दाने और भूसा अलग हो सकें। अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल हल्का हो गया। उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। उस दिन के बाद वह पाबंदी से नमाज पढ़ने लगा, अल्लाह से तौबा करने लगा और नेक रास्ते पर चलने की कोशिश करने लगा। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक दे, नमाज की पाबंदी अता फरमाए और हमें नेक बंदों में शामिल करे। आमीन।